school management, staff, students and their parents, our chief guest, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स ठीक है। आपको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, इस वजह से कि ये दिन हमारी देश की हिस्ट्री में, तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। 1947 15 अगस्त को जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे रहनुमाओं ने सोचा कि इतने बड़े मुल्क को किस सिस्टम की सहायता पर चलाया जाए, इसका लॉ क्या होगा, बायलॉज क्या होगा, क्या ये फेडरल चलेगा या डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगा या डिक्टेटरशिप चलेगा। हम तमाम देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बहुत एहसान है, उनका करम है कि मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, महज इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, इस दस्तूर की वजह से, वरना पता नहीं हमारे देश का क्या दस्तूर होता और हमारी क्या दुर्गत बनी होती। सारी दुनिया में अगर कोई बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो मेरे और आपके मुल्क इंडिया का, भारत का है। इसमें यहाँ इंसान को सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, यानी इंसान को जिस बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस तमाम को पेश नज़र रखते हुए बाबा साहब ने लगभग 2 साल तक सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उनकी स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे इतने अजीम मुल्क, इतने ग्रेट मुल्क, इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, जिसका एक स्टेट दूसरे मुल्क के बराबर की आबादी रखता है, तो इसके लिए किस किस्म का कानून और दस्तूर चाहिए। तो उन्होंने एक बेहतरीन दस्तूर हमें दिया जिसमें हमारे रहने, पीने, खाने, उठने, बैठने, बोलने, सुनने और बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल का फार्मूला उसके अंदर रखा कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो अवाम के लिए होगी, अवाम के वास्ते होगी, अवाम से होगी। यानी हम लोग हमारे नुमाइंदों को चुनेंगे, वही लोग असेंबली, पार्लियामेंट, पंचायत, टीपी, जेडपी यहाँ पर जाएंगे। जो ये इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ पर अवाम की फलाह व बहबूदी और वेलफेयर के काम होते हैं, तो ये लोग वहाँ बैठ कर हमारे लिए वेलफेयर का काम करेंगे, उसके लिए फिर से प्रिंसिपल और उसूल बनाएंगे। तो ये इतनी आसानी से इस देश को चलाने के लिए गली से दिल्ली तक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक हमें दस्तूर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसकी अहमियत को समझने की बहुत 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 ज़रूरी है। हम लोग एक सोसाइटी बनाते हो, एक ट्रस्ट बनाते हो, तो उसका एक बायलॉज बनाते हैं, उसके अंदर मेंशन करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के, एम्स क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए। इतने अजीम और ग्रेट मुल्क जिसके अंदर आज 150 करोड़ की आबादी बसती है, मगर आज तक ऐसा कंट्री दुनिया में डेमोक्रेटिक नहीं है। और अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो महज और महज इस वजह से कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को लेकर। बहरहाल बच्चे छोटे हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, उनको ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग उर्दू के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन मिलता है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं मुझे, आप उसको पढ़िए। कन्नड़ के अंदर आपको मिलेगा वो, आप उसको पढ़िए। उर्दू वालों को अगर कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है, मैडम के पास लेकर के मुझे कॉल कीजिए, मैं इंशाल्लाह वो कापी आपको देता हूँ। क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि हर घर में दस्तूर की एक कापी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की एक कापी रहे, संविधान की एक कापी रहे, ताकि उसके अंदर जो राइट्स हमें दिए गए हैं
اس کے اندر جو وومن کے رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو بچوں کے رائٹس دیے گئے ہیں، یہ تمام رائٹس کو ہم کو جاننا ہوگا، اور اس کے لیے اس کا سیف کرنے کے لیے ہم کو کام بھی کرنا ہوگا. اور اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہر معاملے میں دستور کو بنیاد بنائیں. میں اتنا کہتے ہوئے رائل پبلک اسکول کے ذمہ داروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے 2 بات کرنے کا موقع دیا. السلام علیکم.